आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। ओके, तो ह्यूमन आई देखो हमारा बनता कैसे है, हम ह्यूमन आई होता कैसे है, ये इस तरीके से ये होता है लगभग 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल होता है। कितने सेंटीमीटर का? 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल होता है। ओके, इसके पहले जो लगी होती है, ये जो बनी होती है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। और जो सबसे लास्ट में बनता है, इसको जो लास्ट वाला जो यहाँ है, ये स्क्रीन होती है। सबसे लास्ट में कौन है? स्क्रीन। इसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। इसके बीच में यहाँ पे लेंस लगा होता है। कौन? लेंस। ओके, और इस लेंस को जो पकड़े मतलब टांगे हुए है, या कह सकते हैं कि जो लेंस को एडजस्ट करता है, उसके लिए यहाँ पे जो लगी रहती है उसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। अब इसका यूज बताएंगे क्या होता है। मसल्स, MUSELES, मसल्स। ओके, उसके बीच पहले भी यहाँ पे कॉर्निया हो गई, उसके पहले क्या होता है? प्यूपल। इसके पहले क्या होता है? यहाँ पे प्यूपल होता है, ये होता है प्यूपल। प्यूपिल का क्या काम होता है? प्यूपिल जैसे हम जब जो लाइट हमारी आंखों में एंट्री करती है, तो कितनी इंटेंसिटी की लाइट हमारी आंखों में एंट्री करती है, उसको बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल एक तरीके का एक कह सकते हैं गैप है। ओके, जो लाइट हमारी क्या करता है? आंखों में एंट्री करती है। कितनी दूरी की लाइट हमारी आंखों में एंट्री करेगी, वो और काम करता है प्यूपिल। अब कितनी लाइट जाएगी, उससे पहले यहाँ पे लगी होती है आइरिस। उससे पहले यहाँ पे लगी होती है आइरिस। आइरिस क्या होती है? आइरिस बेसिकली एक हमारा आइरिस जो होता है, आइरिस बेसिकली जो हमारे होती है एक शटर समझ लो। क्या? शटर। शटर क्या है? जैसे जितना खुलेगी उतनी ही दूरी का ये प्यूपिल हमें दिखेगा, उतनी लाइट हमारे आंखों में जाएगी। तो ये जो लगा होता है, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। तो आइरिस का काम समझ में आया? कितनी लाइट उसको भेजना है, कितनी दूरी तक की, वो कौन काम करता है? आइरिस। जितना दूरी तक ये खुला मतलब ऑप्शन रहता है, या कह सकते हैं जगह रहती है, वो कौन होता है? प्यूपिल होता है। उससे उसके पीछे लेंस होता है। अच्छा, ये लेंस कौन सा है? कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? कौन है? कॉन्वेक्स लेंस लगा है। ओके, ये हमारी ह्यूमन आई के अंदर है। क्लियर? जहां पे इमेज बनता है वो पोर्शन क्या कहलाता है? रेटिना। ये जो है, इसके पीछे यहाँ पे होती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व होती है जो हमारे आंखों को जो हमारी आंखों को क्या करती है? सिग्नल, हमारे दिमाग को क्या करती है? सिग्नल भेजती है। कौन भेजता है? ऑप्टिक नर्व। इसके पीछे भी और बायोलॉजी का वो पोर्शन है। यहाँ पे जो हमारा भरा रहता है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? विट्रस, विट्रस ह्यूमर। ये एक लिक्विड होता है, और इससे यहाँ पे जो भरा होता है वो एक्वस ह्यूमर होता है। क्या होता है? हमको सिर्फ फिजिक्स के बारे में पढ़ना है, इसीलिए हमारा जो काम की चीजें हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। कॉर्निया क्या है? सबसे अपर पोर्शन, लाइट जो हमारी आंख का सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, वो क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। उसके पीछे आइरिस लगी होती है। आइरिस बेसिकली शटर है, कितनी इंटेंसिटी की लाइट हमें चाहिए, कितनी नहीं चाहिए। जैसे कभी कभी हम अंधेरे में जाते हैं तो क्या होता है? इंटेंसिटी कम हो जाती है। इंटेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब इंटेंसिटी हमारी कम हो गई तो वो क्या करती है? ये आइरिस धीरे धीरे करके क्या करती है? बड़ी होती है। ये आइरिस क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो हमारी सफिशिएंट इंटेंसिटी की लाइट हमारी आंखों में क्या होती है? पड़ती है। जैसे कभी कभी धूप में जाते हैं तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है, तो आइरिस क्या करती है? उसको कम हो जाती है। तो आइरिस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएंगी तो कम दूरी की लाइट मतलब प्यूपिल की जगह को क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है? क्लियर हो गई चीज? इतनी चीज समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत, क्वेश्चन वाली बात? पक्का? चलो ठीक है। तो हम लोगों ने ये सीखा कि ह्यूमन आई जो बनती है 2.5 जो होती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल होता है। अच्छा, ये छोटा है कि बड़ा है? सर 2.5 छोटा है। 2.5
5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल होता है। तो 2.5 ये इतनी बड़ी हो गई तुमसे हम तो बोला तो छोटा है। हाँ तो छोटी है आँख, हम लोगों को बहुत छोटी आँख दिखती है, ये इतनी छोटी नहीं, इससे ज्यादा बड़ी है। क्लियर हो गई चीज? आगे और बढ़े, इसके बारे में कुछ पूछना तो नहीं है? क्लियर हो गई चीजें? Yes, sir. और चीजें सीखते हैं इसके बारे में। ऑप्टिक नर्व हो गया, सर, हो गया, आइरिस हो गया। हाँ क्या कौन सी मसल है? कहाँ? सिलियरी मसल। अभी इनका यूज बताइए, अभी बताएंगे इसका अलग से यूज पढ़ते हैं। जैसे यहाँ तक क्लियर हो गया, सिलियरी मसल अलग से अभी पढ़ेंगे। प्यूपिल भी समझ में आ गया, आइरिस कॉर्निया, ये सब चीजें समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इमेज होता है वो कहाँ पे बनता है? हमारा इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। एक चीज हम लोगों ने देखी कि जो ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये फिक्स रहती है। मतलब क्या हो गया? स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या है? फिक्स है। मतलब क्या हुआ कि इमेज की जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स है आंख में। हमारी आंखों के लिए बी फिक्स है। क्या फिक्स है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस फिक्स है ना हमेशा। हर ऑब्जेक्ट कहीं पे रखे, हमारा इमेज हमारा यहीं पे बनेगा। अरे बात नहीं, हमारा इमेज कहाँ बनेगा? यहीं पे बनेगा आके। रेटिना पे ही हमारा इमेज बनेगा। इसका मतलब ह्यूमन आई के लिए क्या चीज फिक्स है? वी फिक्स है। अगर हम लोग अच्छा लेंस फार्मूला लगा है, लेंस ये बना है। लेंस का फार्मूला क्या होता है? 1/b = 1/f = 1/b - 1/। अच्छा ह्यूमन आई के लिए क्या है? बी फिक्स है। यू चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा? एफ। यू चेंज करेंगे तो क्या चीज चेंज होगी? एफ। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यू और बी चेंज करते थे तभी एफ चेंज होता था। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो पिछले क्वेश्चन लेंस के, उसमें क्या चीज चेंज कर रहे थे? यू और बी। एफ फिक्स था, मगर ह्यूमन आई के केस में बी क्या है? फिक्स है। क्या चीज चेंज करेंगे? अगर यू चेंज करेंगे तो क्या चीज चेंज होगी? एफ चेंज होगी। क्या चीज चेंज होगी? एफ चेंज होगी। अगर यू चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा? एफ चेंज होगा। अब एफ ऐसे नहीं चेंज हो जाए। मान लेते हैं ये बंदा बैठा है, इसको हम देख रहे हैं तो यू डिस्टेंस ये हो गई, हमने उस उधर देखा तो ये यू चेंज किया तो क्या चीज चेंज होगी? एफ। जो हमारी आंख की फोकल लेंथ है वो एडजस्टेबल होती है। हमारे आंख में एक ऐसा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है? घटती और बढ़ती रहती है। ठीक है? कैसे? और ये सीखते हैं, ये समझ गए? यस सर। आप देखो क्या है, मान लेते हैं हमें इसको देखना था, देख लिया, फिर हमने उसको देखा, तो हमने क्या किया? इसको जब देखा तो यू ये थी, उसके लिए फोकल लेंथ अलग आई होगी, और जब हमने वहां उस वाली चीज को देखा तो उसकी फोकल लेंथ अलग आई होगी। तो फोकल लेंथ को चेंज कौन करता है? दिस सिलियरी मसल्स। समझ में आया? कौन चेंज करता है? सिलियरी मसल। कैसे चेंज करती है वो देखते हैं। सिलियरी मसल कैसे हमारी चेंज करेंगे? हम लोगों ने फोकल लेंथ का फार्मूला पढ़ा है। जैसे एक लेंस है, लेंस में क्या फार्मूला पढ़ा है? इसको भी आर मान लो, इसको भी आर मान लो। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना? यस सर। तो 1/f = n - 1 × 2yr। यही तो आ जाएगा। अरे नहीं आया? आया। अरे लेंस मेकर से ही तो लिखे हैं 1/f = n - 1 2yr। यहाँ r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी लेंस के, कौन सा लेंस की? जो ह्यूमन के अंदर लगा है, ह्यूमन की आंख के अंदर लगा है। कॉन्वेक्स ही तो है। ठीक है, हाँ कॉन्वेक्स है तभी तो लिखा है। अब आते हैं तो देखो, अगर फोकल क्या हो गया था, यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे, तो 1/f = n - 1 2yr। अब देखो फोकल लेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है? इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करती है। अरे नहीं आया। अगर हमें फोकल लेंथ बढ़ानी है तो r बढ़ाना पड़ेगा। फोकल लेंथ बढ़ानी है तो r बढ़ाना पड़ेगा। तो r कैसे बढ़ेगा? फोकल लेंथ बढ़ानी है तो r बढ़ाना पड़ेगा। तो r कैसे बढ़ेगा? r कैसे बढ़ेगा? देखो देखते हैं। देखो फोकल लेंथ बढ़ानी है, जैसे ये लेंस हो गया, फोकल लेंथ बढ़ानी है, जैसे ये लेंस था, फोकल लेंथ बढ़ानी है तो इसको r को खींच लेना ऊपर की तरफ, तो ये बढ़ जाएगा। यही काम सिलियरी मसल्स करती हैं। आया कि नहीं आया?
अगर हमें आर फोकल लेंथ बढ़ानी है तो आर बढ़ाना पड़ेगा, सिलेरी मसल को ऐसे करके ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा। तो ये सिलेरी मसल ऊपर की तरफ खींचेगी तो लेंस पतला होगा। अरे भाई साहब ऐसे होगा, कैसे होगा, ऐसे, ठीक है। अगर फोकल लेंथ घटानी है मतलब आर बढ़ाना होगा, फोकल लेंथ घटानी है तो आर घटाना पड़ेगा। आर घटाने के लिए लेंस को ऐसे की ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, मतलब दबाना पड़ेगा। अरे भाई नहीं आया, आ गया ना। और चीज सीखते हैं। अब हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है ये दिस, और इसकी जगह 1 अपान और चीज सिखाएं। अरे ये आ गया ना, पक्का वो आ गया। 1 अपान x इक्वल टू 1 अपान b माइनस 1 अपान u। अच्छा इन केस ये क्या है, ये फिक्स है, ये क्या है, लेंस के केस में ये चीज क्या है, फिक्स है। और वेरिएबल कौन है, x, कौन है, x क्या है, अरे अभी बता रहे, u है, u वेरिएबल है, u को मान लो x। तो 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान b माइनस 1 अपान x। यही तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, पक्का। थोड़ा सा साफ कर दूं, लिखना है कुछ इसमें से, जो लिखना हो लिख सकते हो, लिख लिया, ठीक है। आज तुमने पढ़ा था ना, हाँ उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। कौन सा वर्जन? एक्सटेंडेड वर्जन। आगे आगे और देखते हैं। देखो हम लोगों ने फार्मूला बनाया 1 अपान f इक्वल्स टू n माइनस 1 2yr, यही तो पढ़े हैं, यस सर, पक्का। अरे अभी तो पढ़े थे ना। यस सर। और 1 अपान b 1 अपान f इक्वल्स टू 1 अपान b माइनस 1 अपान u, ये भी पढ़े हैं, लेंस का फार्मूला। अच्छा इस वाले फार्मूले में u को x मान लेंगे, x ही वेरिएबल है, तो यहाँ फार्मूला हमारा क्या बनेगा, 1 अपान b माइनस 1 अपान x इक्वल्स टू n माइनस 1 2yr, यही तो लिख सकते हैं। अरे यही तो लिख सकते हो। यस सर। अब मान लेते हैं x को इंफिनिटी पे ले लो, कहाँ ले लो, इन्फिनिटी, इंफिनिटी पे ले लो। तो x अगर हमारा इंफिनिटी पे चला जाएगा, कहाँ चला गया, इंफिनिटी पे चला गया। अगर हमारा x इंफिनिटी पे चला जाएगा 1 अपान इंफिनिटी 0। अच्छा b तो फिक्स है इसमें, यस सर। b क्या है, फिक्स है। फिक्स है। अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख दो, तो वहां से लाइट रे आएगी, वहां से लाइट रे आएगी, ठीक है। इमेज फिक्स है, x को इंफिनिटी पे रख दिया है। अगर x को इंफिनिटी पे रख दिया तो रिलैक्स स्टेट में पहुंच जाएगी हमारी आंख, यस सर। ठीक है। अब चल रहे हैं, कहां से चल रहे हैं, इंफिनिटी से आ रहे हैं किधर की तरफ, लेंस की तरफ। मतलब x अगर बढ़ा, x को घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, x को घटा रहे हैं। अगर x को घटा रहे हैं तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी कि नहीं, बढ़ेगी। मतलब क्या होगा, 1 अपान b माइनस 1 अपान x बढ़ेगा, 1 अपान b माइनस 1 अपान x बढ़ेगा। अच्छा ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो r घटेगा, r घटेगा, रेडियस घटेगी तो फोकल लेंथ घटेगी, रेडियस तो फोकल लेंथ घटेगी, पावर बढ़ेगी। बढ़ेगी, सर ये लिखिए। ठीक है। क्या हुआ कि x घटेगा तो 1 अपान b माइनस 1 अपान x बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो r घटेगा, r घटेगा तो फोकल लेंथ घटेगी, तो पावर बढ़ेगी। अब देखो अब क्या हुआ, जैसे जैसे हम लेंस ऑब्जेक्ट को दूर से पास लाते हैं लेंस के पास, तो हमारी जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर घटती है, फोकल लेंथ घटती है, पावर बढ़ती है। मतलब क्या हुआ, जैसे हमें इसको देखना है, पास वाले बंदे को, पास वाले बंदे को देखना है, दूर वाले बंदे को देखना है, तो सबसे ज्यादा पावर किसमें चाहिए, पास वाले को देखने की। जैसे कभी कभी पहाड़ों पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं तो जब हम पहाड़ों पे देखते हैं तो दूर तक, तो हमारी स्टेट जो होती है वो रिलैक्स स्टेट में होती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, मतलब नो टेंशन होती है। किसमें, सिलेरी मसल्स में, किसमें, सिलेरी मसल्स में। सिलेरी मसल्स में हमारी टेंशन नहीं होती है। ये भी तो बना है सिलेरी मसल,
ये लेंस को पकड़े हुए ठीक है इधर। तो लेंस में क्या होती है, जैसे जैसे हम उसको पहाड़ों पे चले जाते हैं तो हमारे जो आई होती है वो रिलैक्स स्टेट में हो जाती है। किस स्टेट में? रिलैक्स स्टेट में, ठीक है। और जैसे जैसे हम उसको जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाते चले जाए, पास लाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा, मगर हमारी जो रिलैक्स स्टेट है इसमें क्या होगी, इसमें क्या होगी, टेंशन आ जाएगी। अब टेंशन आई क्योंकि ये इसको दबा रहा है, अरे आर कम हो रहा है ना तो इसको दबा रहा है, तो दबाएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि दबाना उसका बंद हो जाएगा, फिर वो हमको नहीं दिखती है चीजें। वो कैसे नहीं दिखती हैं, देखो, अरे ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। समझ गए ना? यस सर। जब इन्फिनिटी पे होता है तो हमारी स्टेट कौन सी स्टेट होती है? रिलैक्स स्टेट। किसके लिए? सिलेरी मसल्स के लिए। जैसे जैसे हम उसको ऑब्जेक्ट को पास लाते चले जाएंगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट पास आएगा तो लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर घटेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर घटेगी, फोकस भी घटेगा, मतलब हमको दबाना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा तो इसमें टेंशन आएगी, किसमें? सिलेरी मसल्स में। क्लियर हो गई इतनी चीजें? यस सर। आगे और सब सिखाएं? यस सर। अब देखो, हमको ऑब्जेक्ट फिर भी दिख रहा था, अब मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट को ऐसे देखते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट ऐसे हम लोग देखें, यार सीखो, जैसे ये है, ऐसे हम उसको करते हुए देख रहे हैं, तो देख रहे हैं एक समय तक हमको वो ऑब्जेक्ट मतलब कोई और चीज दिखाई दे रही है, एक समय के बाद नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है ना। तो कितनी दूरी पे नहीं दिखाई देती है, उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कितना क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बच्चा होता है, एक बच्चा क्या करता है, उसको ऐसे करके मोबाइल देख लेता है, बहुत पास रख करके। क्यों? क्योंकि उसका जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है वो 25 नहीं 15 सेंटीमीटर के लगभग होता है। और एक बूढ़े आदमी ऐसे करके देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं? ऐसे अखबार पढ़ते हैं, क्योंकि उनका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 25 सेंटीमीटर नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। एवरेज में वो होता है, जैसे अगर देखा जाए तो जैसे 40 बताया, 15 बताया, तो एवरेज हम लोग लेते हैं वो 25 सेंटीमीटर। कितना लेते हैं? 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई जी? अच्छा, इसीलिए तो हमको हम लोगों को जो पढ़ते हैं, जैसे आप पहाड़ों पे चले जाते तो बढ़िया सारे स्टेट में रहते हैं, और जो पढ़ाई करते हैं तो हमारे टेंशन हो जाती है। वैसे भी पढ़ाई से टेंशन होती है, जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई से पढ़ते समय, क्योंकि वो हम कहाँ होते हैं? बहुत पास होते हैं। अरे अभी तो पढ़े थे इन्फिनिटी में होता है और रिलैक्स स्टेट में होता है, जैसे जैसे पास आते हैं तो, क्योंकि पढ़ने के लिए हमें पास चाहिए ना। अरे आया कि नहीं आया? ये चीज समझ गए ना? कितना होता है? 25 सेंटीमीटर नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए। ओके, यस सर। क्लियर हो गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई? यस सर। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? यस सर। लिख लो जो लिखना, 2 मिनट। नहीं ये प्लीज शायरी सुनेंगे ना? अरे वाह, लिख गया? अरे सर 2 मिनट। सर आप साइड पे होते। यस सर, ठीक है। तुम लोग सर अभी मेरा नहीं हुआ है। गरीब जल्दी दे। चलो अच्छा, आगे और देखते हैं।
इतनी छोटी सी कैसे बता रहे हो? समझ नहीं आ रहा है, दिमाग रखते हो। हरा दो बेटा। नो सर। अरे जल्दी करो। टीचर के सामने कनेक्ट हो गए। सर हो गया। हो गया। अब देखो एक चीज और, ये चीज समझिए, लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट डिवीजन कितनी होती है? Yes, sir. 25 सेंटीमीटर होते हैं नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए। क्लियर? अगर कोई पूछे, इसको नियर पॉइंट भी बोलते हैं। नियर पॉइंट फॉर ह्यूमन आई के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट 15 इनफिनिटी। फार पॉइंट कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। क्लियर? यस सर। आगे और देखते हैं चीजें। सर हाई स्कूल से रिलेटेड ना लोगों का नहीं करता है। आप नॉर्मल इधर और चीजें सीखते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन 25 सेंटीमीटर, और इसी को नियर पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। क्लियर? फार पॉइंट पूछे तो इन्फिनिटी होता है। रिलैक्स स्टेट कब आती है? जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा हो। क्लियर? टेंशन में कब आ जाता है? जब पास होता है। ओके, इतनी ये क्लियर हो गई। आगे क्वेश्चन है? ठीक, मान हाँ बताओ बेटा, कोई दिक्कत? यस। जब टेंशन में होता है और लीस्ट डिस्टेंस होती है और नियर डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर होती है। हाँ 25 सेंटीमीटर होती है। और रिलैक्स स्टेट में भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन ही 25 सेंटीमीटर है। ओके, पॉइंट भी तो 25 हाँ नियर पॉइंट भी, और वही नाम है अलग से। हाँ वही मतलब नाम अलग है, हाँ, डिफरेंस तो अलग तरह से है। हाँ हाँ हाँ। ओके, इतनी चीजें क्लियर हो गई। यस सर। आगे और देखते हैं। और मान लेते हैं कलर हमारे रखे, वीडियो और पढ़े हो? यस सर। BIVGYOR, यही तो पढ़े हो? यस सर। ये कौन सा कलर है? रेड। और ये कौन सा कलर है? Violet। वॉयलेट कलर है। कौन सा कलर है? Violet। किसी भी लेंस के लिए, मतलब एक लेंस है, हमारी विजिबिलिटी कौन से कलर के लिए अच्छी होगी वो देखते हैं। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, 1 f इक्वल्स टू n-1 2y r। यस सर। ठीक है। अच्छा, रेड r तो दोनों के लिए सेम है। r दोनों के लिए, r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर सारे कलर के लिए सेम है। यस सर। है कि नहीं है? अच्छा ठीक है। क्या चीज इसमें चेंज हो रही है? n। कौन सी चीज? n। अगर देखो n का कैसे प्रोसेस पढ़ते हैं, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो n घटेगा, वेवलेंथ बढ़ेगी तो n घटेगा। अब तुमसे पूछा जाए इनमें सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किस कलर के लिए होता है? NV के लिए। किस कलर के लिए? NV के लिए। NR, यही तो पढ़ते हैं। यस सर। NV is greater than NR। यस सर। अच्छा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ घटेगा। घटेगी, और फोकल लेंथ घटेगी तो पावर बढ़ेगी। यही तो पढ़े हैं। Yes, sir. अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा कौन से कलर के लिए है? वॉयलेट कलर। यस सर। तो अगर n बढ़ेगा तो फोकल लेंथ घटेगी तो पावर बढ़ेगी। अच्छा, इस पे NR है रेड कलर के लिए। रेड कलर के लिए फोकल लेंथ क्या है? कम है। अगर सॉरी, रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम है। कम है तो पावर भी कम, फोकल लेंथ भी कम होगी तो पावर भी कम चाहिए हमें देखने के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि इन सभी कलर में, ये जो कलर बने हुए हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, जो भी है, इनमें सबसे कम पावर किस कलर को देखने के लिए चाहिए? क्या सर? सबसे कम पावर किस कलर को देखने के लिए चाहिए? रेड कलर के लिए। और सबसे ज्यादा पावर? Violet। अच्छा, इसका मतलब हमारी आंखों में कौन सा कलर सबसे ज्यादा रेड होगा? और सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सा कलर होगा? Green। येलो। नो, येलो कलर सबसे ज्यादा अगर चमकेगा तो कौन सा? Yellow। ये वाला हाँ, yellow। येलो कलर। क्लियर हो गई चीज? सेंसिटिव हमारी आंख के लिए सबसे ज्यादा कलर कौन सा है? येलो कलर है। और सबसे मतलब हमारी आंखों को जो क्या बोले थे अभी, हमारी आंखों को सबसे कम पावर किस कलर को देखने के लिए चाहिए? रेड कलर के लिए। और सबसे ज्यादा पावर? वॉयलेट। हाँ, चूता कौन सा कलर है वो नहीं डिपेंड करता है, वो अच्छा लगे कौन सा कलर उस पर भी डिपेंड नहीं करता है।
कौन से कलर को देखने में हमें पावर कम चाहिए? रेड कलर में आया कि नहीं आया? आया। सबसे मतलब सेंसिटिव कलर कौन सा होगा इनमें? रेड। येलो कलर। सॉरी। येलो कलर। यस सर। अरे समझ गए ना? यस सर। क्लियर हो भाई जी? यस सर। पक्का? यस सर। तो एक बार और पूछे, यस सर। सबसे ज्यादा पावर किस कलर को देखने के लिए चाहिए? वायलेट कलर। और सबसे कम? रेड कलर। अच्छा, हमारी आंखों को सबसे ज्यादा सेंसिटिव हमारे आंखों के लिए Yellow। कौन सा कलर? येलो कलर। येलो। क्लियर हो गई जी? येलो। हाँ। नियॉन नियॉन मतलब आवाज नहीं। नियॉन कलर, यही इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 7 रेनबो वाले। हाँ, नहीं वो नियॉन बल्ब होता है। अब बाकी सारे कलर इसी में लाई करते हैं हमारे। लाइट ग्रीन वो तो सब इसी में आए, ग्रीन इसी के पार्ट है सब। ओके, वो अलग चीज है। मतलब ये चीज हमें देखनी है। विजुअल में हमारे जो लाइट होते हैं 7 कलर ही होते हैं। यस सर। अब इसी में क्वेश्चन बनाया गया कि जो है कौन सा कलर विजुअलिटी ऑफ कलर, तो हमारी देख तो हम ह्यूमन आई के बारे में ही रहे हैं। ह्यूमन आई के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो सेम ही सारे कलर हमको दिखाई देते हैं। तो कैसे दिखाई देते हैं वो डिपेंड करता है इस चीजों पे। जैसे हम लोग देखते हैं रेड कलर, तो रेड कलर के लिए सबसे कम पावर चाहिए देखने के लिए हमारी आंख को, और सबसे ज्यादा किसको चाहिए? वायलेट को चाहिए। किस वाले फार्मूले से निकाला? इस वाले फार्मूले से हमने निकाला है। क्लियर हो गई चीजें? Yes, इतना sir. समझ में आ गया? Yes, sir. और एक चीज होती है, मान लेते हैं ये हमारा लेंस है। अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है तो सबसे ज्यादा कहां पे रख दें? 25 सेंटीमीटर। अगर वो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखने पर भी हमें दिखाई ना दे तो वो ऑब्जेक्ट मतलब एक कह सकते हैं कि सिंपल आंख से वो हमारी नहीं दिखेगी। वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अच्छा, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जैसे ये है, और ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। अभी भी हमको ये ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो ये अब हमारे नॉर्मल ह्यूमन आई से नहीं दिखेगा। इसके लिए कुछ कहानी नॉर्मल आंख से हमारे नहीं दिखेगा, तो इसके लिए अलग से अरेंजमेंट करते हैं। इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। समझ में आया? सिंपल माइक्रोस्कोप की जरूरत हमें क्यों पड़ी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत हमें क्यों पड़ी? कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसके मतलब ह्यूमन आई की लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रख दो। अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखने पर वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिख रही है तो फिर वो ऑब्जेक्ट दिखेगी नहीं, मतलब सिंपल आंख से वो फिर नहीं दिखेगी। उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर? यस सर। अब देखो और चीज सिखाते हैं। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, भाई साहब ये क्वेश्चन बताएंगे। ये क्या बना है? ई बना है। सबको दिख गया ई बना है? सर कितना बड़ा ही बनाया है। अब क्या बना है? हम पता नहीं क्या बनाया है। क्यों नहीं है? ये ए बनाया है। तुम्हें किस लिए नहीं दिखा? तुम्हारी आंख खराब है? नहीं। नहीं, आंख खराब है ना? क्या खराब है? नो सर, आज पक्का? गलत बना रहा। हाँ, तो क्या खराब है? हमें कोई भी ऑब्जेक्ट तभी दिखता है जब वो हमारी आंख पे एंगल 1 मिनट बनाए। अगर 1 मिनट से छोटा होगा तो हमें वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे। यही चीज होती है। मान लेते हैं हम लोग कोई ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर से पहले रख दो यहाँ पे। अरे 25 सेंटीमीटर से पहले रख दो, ये 1 मिनट से ज्यादा एंगल बना भी लेगा तब भी नहीं दिखेगा वो हमें। अरे यार नहीं आया? आया ना? अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो 25 सेंटीमीटर पर रख दो। 25 सेंटीमीटर के बाद मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर पर रखा तो ये एंगल बना रहा है। 1 मिनट या उससे ज्यादा बना रहा है तो भी ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखा तो हमें ये नहीं दिखेगा। अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है उसको 25 सेंटीमीटर पर रखा तो 1 मिनट नहीं बना रहा था, उससे आगे रख दिया तो 1 मिनट बनाने लगा तब भी हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के आगे आ गया है। यस सर।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन से ज्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए और हमारी आंख पे 1 मिनट का एंगल या उससे ज्यादा बनाना चाहिए होगा। जैसे तुम्हें ये चीज नहीं दिखी, तुम्हें ये चीज क्यों नहीं दिखी? क्योंकि ये तुम्हारी आंख पे जो एंगल बना रहा था वो 1 मिनट से कम था, 1 मिनट से कम था, इसीलिए हमें ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखी। देखो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है फिर भी तुम्हें नहीं दिखी, दिखना चाहिए था। मगर ये दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो एंगल बनाता है वो 1 मिनट या उससे ज्यादा होना चाहिए। इतनी चीज समझ में आ गई? 1 मिनट से कम है, अगर 1 मिनट से कम है तो हमें वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगी। इतनी चीजें क्लियर हो गई? समझ गए ना? इसमें कोई दिक्कत? कल हम लोग पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, क्योंकि हमें जो ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, जो हमें इमेज नहीं दिख रहा है, उसको इमेज को बनाना ही होगा। समझ गए ना? तो इमेज को बनाने के लिए हमें जो जरूरत पड़ेगी वो सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। ओके, क्लियर हो गई चीज? थैंक यू।